एक अचंभा मैंने देखा, नदिया लागी आग। अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते हैं मैदान छोड़ के भाग। चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं और कुछ भी नहीं दिए हैं माननीय लालू प्रसाद यादव। न सही पर यह क्या कम है कि फेरी फकीरी करने वाले गरीब तेलियों को एक बोलने का और बेहतर अंदाज दिए हैं। आपका नाम है लेखक कवि विनय बिहारी साव। साव जी हैं मतलब तेली। हाँ हाँ, अरे भैया हम तेली हैं। हमारे जैसा तेलियों को लोग खटिया पर बैठने नहीं देता था, कभी खटिया पर बैठने नहीं देता था। मैंने उस पर लिखा हूँ, कुछ दिन पहले इन दुष्टों ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने के कारण सर पे जूते लगाई थी। आरक्षण बचाएंगे तभी हम बचेंगे, वरना भैया फिर वो समय आएगा और सर पे जूते लगाएगा। तेली जात को देखकर जतरा खाड़ा होता था और हो जाता था, लेकिन आज देखिए तेली जात कहाँ से कहाँ पहुँचा। किसके वजह से? क्या नाम हुआ आप मोटरसाइकिल से इस तरह से घूम रहे हैं लालू यादव की फोटो लेके, राजद का झंडा लेके? मेरा नाम कवि विनय बिहारी साव है। अच्छा, वाकई का फोटो वहाँ लगा? हाँ हाँ, और मैं उसमें कवि लिखा हुआ है कि आप कवि भी हैं, लेखक हाँ भी हैं। जी जी कवि हैं। और हमें कवि तो पहले मैं नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में 5-7 साल 10 सालों से हूँ मैं। तो बंद कर लीजिए। जी जी। लालटेन जलता है, कैसे है? जलता है। लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में कुछ दिनों से हूँ, पर लालू प्रसाद यादव जी को बोलने की शैली और हिम्मत और साहस देखते देखते हमें भी एक साहस हुआ है, हिम्मत हुआ है, हमें बोलने की प्रेरणा मिली है। मैंने लालू प्रसाद यादव पर कविता लिखा हूँ, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं। चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं और कुछ भी नहीं दिए हैं माननीय लालू प्रसाद यादव। न सही पर यह क्या कम है कि फेरी फकीरी करने वाले गरीब तेलियों को एक बोलने का और बेहतर अंदाज दिए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सबको समझाना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव चाहे कुछ भी हो, लालू प्रसाद यादव के पास एक आधार स्तंभ है जो अपना है। ये कहीं किसी के सामने खुशामद करने नहीं जाते हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी कभी किसी को तलवार नहीं चलाते हैं। चाहे जैसे हैं हम हैं, लोग इनके पास आते हैं और इनके पास आ करके इनका आशीर्वाद पाते हैं और कुछ तो इनका आशीर्वाद पाकर जिनका वजूद ख़त्म हो जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है लोगों को, लिया किसी से नहीं है। उठा के देख लिए, अगर किसी ने कुछ दिया, खुश होकर के किसी ने अपना ज़मीन दिया, कुछ दिया, लालू प्रसाद यादव ने मांगा नहीं, क्योंकि देने वाले देवता होते हैं, लेने वाले देवता होते हैं। देते हैं लालू प्रसाद यादव, इसलिए देवता हैं, लेते कहाँ हैं। भले कुछ लिखे हैं लालू यादव? हाँ, मैं लिखा हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव एक अवतार है, न्याय के रथ में सवार हैं। दुश्मन इनके बहुत सारे पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश करके कुछ जुमलेबाजों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी साजिश भी इन जुमलेबाजों को नहीं चलता यहाँ पर कोई खेल। ये संपूर्ण झकास हैं, परिपूर्ण बिंदास हैं। एक अचंभा मैंने देखा, नदिया लागी आग। एक अचंभा मैंने देखा, नदिया लागी आग। अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते हैं मैदान छोड़ के भाग। मैं बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, माननीय लालू प्रसाद यादव जी किसी को कुछ दे या नहीं दें, पर लालू प्रसाद यादव जी के संपर्क में केवल बात विचार टच में रहेंगे, वो हनुमान हो जाएंगे, पहलवान हो जाएंगे। आपका नाम है लेखक कवि विनय बिहारी साव। साव जी हैं मतलब तेली। हाँ हाँ, तो तेली जाति के लोग राजद को वोट करते हैं? एकदम करते हैं। तेली जाति का राजद का वोट काफ़ी मात्रा में करते हैं। ये हवा है कि लोग तेली जात नहीं करते हैं। कहता है कि तेली बताते हैं आपको। ये सुदेश यादव जी का जहानाबाद में जो चुनाव था, उपचुनाव, मैं वहाँ 22 दिन रह करके जहानाबाद रह करके ये साव जी का, बनिया का, समझे, और भी जाति लोगों का वोट मैंने अकेला अपने दम पर 3000 वोट 22 दिन रह कर वहाँ टर्न कराया, दिलवाया। क्यों? हम तो यही कहना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल गए हैं और गुमराह हो गए हैं कि तेली जात को नहीं लालू जब देखता है। अरे भैया हम तेली हैं। हमारे जैसा तेलियों को लोग खटिया पर बैठने नहीं देता था, कभी खटिया पर बैठने नहीं देता था। मैंने उस पर लिखा हूँ, कुछ दिन पहले इन दुष्टों ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने के कारण सर पे जूते लगाई थी। अच्छा। और सर पे जूते लगाई थी, वही गुमराह कर दिए हैं। वही गुमराह करके आज बेहतर बने हुए हैं और गुमराह करके हमारे जात के कुछ लोग गुमराह हो गए हैं। बात समझिए, जीवन जीने कितनों को ये जो आप बोले हैं कि खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, तो तेली के साथ भी ऐसा था? हाँ, खाली दलित? अरे क्या बात, तेलिया खटिया पर बैठ गया, तेलिया ऐसे करता वैसे करता है। जूते लगते चीज़ तो और था कि उठक बैठक कराते थे। उठक बैठक मेरे सामने करो, लेकिन जो जागे हुए आदमी हैं वो स्वीकार। कौन उठक बैठक कराते थे? वही जो अभी बहुत कुछ बने हुए हैं,
अभी अपने सराफत का चोला पहने हुए हैं वो लोग कराते थे। अगड़ी जाती हाँ, अरे बाप रे बाप, क्या बात करते हैं। बुरा बात। जो तेली के देख करके आदमी को लगता था कि जतरा खराब हो गया, ऐसा लोग बोलते थे। ये बोलते थे वही जो अभी बने हुए हैं, हम क्या कहें आपको, बस जो बोलते थे तेली जात को देख कर जतरा खराब होता था, हो जाता था। लेकिन आज देखिए तेली जात कहाँ से कहाँ पहुँचा। किसके वजह से? हमको तो लालू जी बोलना सिखाया है और हमको चेहरे पर मुस्कान उसी ने दिलाया है। हमको चेहरे में मुस्कान उसी ने दिलाया है। और लालू प्रसाद यादव क्या कहना, ये तो मजलूमों और गरीबों को है सुंदर गहना। लालू प्रसाद यादव, हम लोग गरीब आदमी गहना नहीं पहनते हैं, बस लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद कह देते हैं, गहना नाक में, आँख में, सगरों कान में हो जाता है। इस सब कहाँ से आए ये वो बता। हमारा घर जहानाबाद है, पर यहाँ किसी ने शुरुआत के दौर में रिक्शा टेला चला करके एक ज़मीन लिया, उसमें एक दो रूम झोपड़ी बनाए हैं, उसमें स्वाभिमान से रहते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी लालू प्रसाद यादव है, उनका चेला भी स्वाभिमानी होता है। आप लालू जी के चेले? जी, हम और फेरी करते हैं, और फेरी करके और फेरी फकीरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल कहते हैं? मोदी जी तेली हैं। मोदी जी के बारे में ही कहेंगे कि उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमने कहा कि अच्छे दिन आएंगे तो बहुत बढ़िया है। अरे क्या कोई भी नेता हो, अच्छे दिन जब आ जाएंगे तो पूरे देश के लिए आ जाएंगे, तो अच्छे दिन नहीं आए तो मैंने कहा अच्छे दिन रास्ते में कहीं खो गए, नहीं अच्छे दिन रास्ते में कहीं खो गए। और मोदी जी की सरकार बनते ही देश की जनता के थाली से, देश की जनता के घर से और बैंक से, अकाउंट से पैसे खो गए। कहते हैं कि जीरो टॉल्स पर। अच्छा, आप तेली हैं, अति पिछड़ी जाति में, हाँ। तो आरक्षण का लाभ आपकी वर्ग समाज जाति को मिला है। रेलवे का निजीकरण हो रहा है। जी जी केंद्र सरकार करे, भाजपा जी मोदी। जी जी जी। कुछ इस पे कहना चाहेंगे? में फार्मूलाएँ और नए नए स्कीम आते हैं, लेकिन जनता उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। आरक्षण जो लालू यादव थे, एक लालू यादव थे कि रेल में किराया नहीं बढ़ा था और रेल में शोषण नहीं हो रहा था, फिर भी इतिहास में लालू प्रसाद यादव उस दौर में जितना रेल का कमाई दिखाया था, सरकार के बताया था कि इस तरह से इतना पैसा आ सकता है। लेकिन अब तो क्या क्या किराए बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल से महंगा भी हो जा रहे हैं, फिर भी कहाँ कुछ सुविधा होता है। आरक्षण पर कुछ कहना चाहेंगे कि निजीकरण होने से आरक्षण खत्म हो जाएगा? निजीकरण होने से आरक्षण खत्म होगा, लेकिन आरक्षण हम लोग का जान है, प्राण है। साहू जी हैं, तेली हैं, हाँ OBC हैं। हाँ, कहा जाता है कि ओबीसी हाँ। अति पिछड़ा विरोध करते हैं, पिछड़ा विरोध करते हैं हाँ। आरक्षण का। नहीं आरक्षण का हम से सपोर्ट करते हैं। आरक्षण बचाएंगे तभी हम बचेंगे, वरना भैया फिर वो समय आएगा और सर पे जूते लगाएगा। तो बिहार चुनाव में क्या लगता है क्या होगा? बिहार चुनाव एक औपचारिकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं और खाली औपचारिकता, खाली घोषणा होगा कि चुनाव हो गई है विधानसभा का, और जो तो पहले से पता था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बन गए, जो होने वाला वही होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बन से कोई नहीं रोक सकता। और मैं यही झंडा, यही बैनर लेकर पूरा बिहार घूमूंगा और राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिलाऊंगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और गहरी अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय का सवेरा आता है। और रुख मोड़ दे हवाओं का इंसान है वही, मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी के बल पर सारे काम होते हैं सही। पसीना चुवाता है बिना बिहारी, और पसीना चुवाए थे लालू प्रसाद यादव। फ्लुक में, संयोग में, मुफ्त में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला था। उन्होंने स्ट्रगल किया था, मेहनत किया था, पसीना चुआ था, हड्डी को गलाया था, तब मुख्यमंत्री बन गए। पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लालू प्रसाद यादव के कद को छू नहीं पाते हैं। लालू प्रसाद यादव के जैसे कुछ परिश्रम और पसीना नहीं चुआ पाते हैं तो उसको जंगलराज कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि 15 साल उनको हिसाब से, किन हिसाब से जंगल राज है, आज महाजंगल राज है। उठा के देख लिए कितने बलात्कार पहले होते थे, कितने अब हो रहे हैं, कितने घोटाले तब होते थे अब हो रहे हैं, कितने मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ तब होते थे अब होते हैं। उठा के देखिए अपराधों को। बात समझाना चाहता हूँ और सबको यह बात बताना चाहता हूँ, वो लालू प्रसाद यादव के 15 साल, ये कोई पलटू कुमार हैं कि सुशासन बाबू है कि कुर्सी कुमार है, हम नाम उतना बड़े से नहीं जानते भैया। किनका राज 15 साल इनका भी है। उठा के देख लिए इतिहासों को, इतिहास से लिए हिसाबों को देख लीजिए, बात समझे। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि जियो और जीने दो, यही लालू प्रसाद यादव का नारा था। लालू प्रसाद यादव तेली जाति को समझे हैं और भाभा शाह को काफ़ी कदर करते थे, और उनके कहीं कहीं शिलान्यास करवाए हैं भाभा शाह को लालू प्रसाद यादव ने। हाँ, प्रतिमा बनाए हैं। और लालू प्रसाद यादव ने हर किसी को समझा है और तेलियों को खास कर समझा है। और कुछ
हो या नहीं हो, हमरे जैसा तेली पैदा हो गया, हमरे जैसा तेली को समझ में आ गया व्हाट एम आई, मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी एकताएं क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ। डू एंड डाई बट नॉट क्राई, डू एंड डाई बट नॉट क्राई। करने को आएंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, और करने को आएंगे तो तेजस्वी जी को अभी मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। लेखक विनय बिहारी साहू जी हैं। आज स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का और पटना के कार्यालय में आए हैं विनय बिहारी साहू जी। लेखक हैं, कवि हैं, लालू यादव के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो इनके बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? जिस अंदाज में इन्होंने बेबाकी से बात की, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।